27 फरवरी को आपका बोर्ड का एग्जाम है दोस्तों, यूपी बोर्ड के बच्चों का। तो यहाँ पर हम ट्रिग्नोमेट्री के रिवीजन की सीरीज में दोस्तों अगर हम देखें यहाँ पर, तो ट्रिग्नोमेट्री में कुछ बेसिक चीज होती है दोस्तों। एक चीज आप ध्यान रखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री में हमेशा जो भी रेशियो बनते हैं दोस्तों वह इसमें बनते हैं समकोण त्रिभुज में। किस त्रिभुज में दोस्तों? हमेशा जब भी जो रिलेशन बनेगा वह समकोण त्रिभुज के अंदर ही बनेगा। ठीक है, एक चीज तो आप याद रखेंगे। अब दोस्तों बात आती है आधार, या जो बेस होता है दोस्तों, यह क्या कहलाता है? आधार कहलाता है। यह दोस्तों लंब है, और जो 90 डिग्री का कोण होता है दोस्तों, उसके जो सामने की भुजा होती है वह क्या कहलाती है दोस्तों? कर्ण कहलाती है। तो आप तीन चीज याद रखेंगे दोस्तों, आधार, लंब और कर्ण। अब इन तीनों का एक रिलेशन होता है दोस्तों। तो यह रिलेशन जो है पाइथागोरस साहब ने दिया था कि कर्ण का जो वर्ग है, आप याद रखेंगे दोस्तों, कर्ण का वर्ग आधार के वर्ग प्लस लंब के वर्ग के बराबर होता है। किसके दोस्तों? कर्ण का वर्ग किसके वर्ग के बराबर होता है? आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो आप इसे दोस्तों याद रखेंगे, और यह जो है थ्योरम किसके द्वारा दी गई है? पाइथागोरस थ्योरम के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, यह जो है पाइथागोरस थ्योरम है कि कर्ण का जो वर्ग होता है वह आधार के वर्ग और लंब के वर्ग के बराबर होता है। तो जब भी हम ट्रिग्नोमेट्री की बात करते हैं दोस्तों, तो हमें एक समकोण त्रिभुज चाहिए होता है, आधार, लंब और कर्ण। 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होती है वह हमेशा कर्ण होती है। बाकी यह जो बेस होता है, और ऊपर जो ये लंब यानी कि हाइपोटेन्यूस इसको कहा जाता है दोस्तों। तो एक चीज आप जो है आपको यहाँ से थोड़ा सा क्लियर हुआ कि कर्ण क्या होता है, आधार क्या होता है, लंब क्या होता है, समकोण त्रिभुज क्या होता है, और इनमें रिलेशन क्या होता है? कर्ण का वर्ग आधार के वर्ग और लंब के वर्ग के बराबर होता है। अब अगला पॉइंट यहाँ पर हम देखेंगे दोस्तों, सबसे बड़ी बात जो होती है वह जो है कि आपको, अब दोस्तों सीधे में आपको एग्जाम में काफी कम समय बचा है, तो दोस्तों यहाँ पर हम जो है रिवीजन पर ज्यादा फोकस देंगे। तो एक चीज दोस्तों आप याद रखिएगा, LAL अपान KKA। आप इसको इस तरह से भी याद कर सकते हैं, लाल बटा कक्का। तो दोस्तों अब जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं उसमें सबसे पहला जो रेशियो होता है क्या होता है दोस्तों? साइन थीटा। और साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है दोस्तों? आप याद रखेंगे, इसमें जो यह पहला कॉलम है वह यानी कि लंब अपान कर्ण। अब दोस्तों बात आती है कॉस थीटा की। तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है दोस्तों? यह वाला जो कॉलम है यानी कि आधार, और बेस में क्या होता है दोस्तों? कर्ण। अब दोस्तों बात आती है tan थीटा की। तो tan थीटा के लिए हमारा क्या बचा? L अपान A, यानी कि लंब बटा आधार। क्या बचा दोस्तों? लंब बटा आधार। एक पॉइंट आप अभी दोस्तों याद रखेंगे, tan थीटा क्या होता है? साइन थीटा अपान cos थीटा। यह जो है tan थीटा की वैल्यू होती है। ठीक है दोस्तों, आप इसे याद रखेंगे इस फार्मूला को, LAL अपान डबल के ए यानी कि लाल बटा कक्का, साइन थीटा लंब बटा कर्ण, cos थीटा आधार बटा कर्ण, और tan थीटा क्या होता है दोस्तों? लंब बटा आधार होता है। tan थीटा का फार्मूला क्या होता है दोस्तों? साइन थीटा अपान cos थीटा tan थीटा के इक्वल होता है। तो आपने यहाँ तक दोस्तों आपने देखा, और आप जो है अगर आप चाहते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री में आप जो है 12 के 12 नंबर आप लेकर आए, तो यह फार्मूला आप जरूर याद रखेंगे। अगर यह फार्मूला आपने कर रखा है दोस्तों, तो आपका काम जो है आसान होने वाला है। अब दोस्तों यहाँ पर हम जो है रिवीजन की सीरीज में यहाँ पर हम जो शुरुआत कर रहे हैं, उसमें आपको मैं बेसिक से लेकर चलूंगा। यहाँ पर अगर दोस्तों एक क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर लिखता हूं, अगर वैल्यू दे दिया tan थीटा की वैल्यू अगर दे दिया क्वेश्चन में 4/3, क्या दे रखा है दोस्तों? 4/3। तो बाकी जो रेशियो है, बाकी अनुपात को आपको बताना है, बाकी अनुपात को आपको बताना है। इस तरह का प्रश्न जो है आपसे बोर्ड परीक्षा में दोस्तों पूछा जाएगा। ऐसे प्रश्न आपको बहुविकल्पीय में भी पूछे जा सकते हैं। तो tan थीटा की वैल्यू क्या दे रखा है? 4/3। तो बाकी अनुपात को आपको बताना है। तो आइए दोस्तों ऐसे प्रश्नों पर हमारी अप्रोच क्या होगी, हम सॉल्यूशन करेंगे ऐसे प्रश्नों का। तो दोस्तों हमने अभी पढ़ा LAL आपने पढ़ा ये LAL अपान KKA।
यानी कि tan के लिए हमारा क्या फॉर्मूला है, तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या 4/3 और tan थीटा क्या होता है लंब बटा आधार। अब दोस्तों यहाँ पर tan थीटा की वैल्यू क्या है 4/3 और 4/3 क्या होता है लंब बटा आधार होता है। तो यहाँ पर अब दोस्तों हमने बताया कि जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक की डीलिंग होती है तो वह जो है समकोण त्रिभुज में होती है। तो यहाँ पर हमने एक समकोण त्रिभुज बनाया जिसका लंब कितना है दोस्तों, लंब यानी परपेंडिकुलर 4 और बेस यानी 3। तो दोस्तों यह लंब, यह आधार हो गया, यह लंब हो गया। तो अब दोस्तों हमें क्या फाइंड आउट करना है, कर्ण, यह जो भुजा है कर्ण होगी, ठीक है, यही हमको पता करना है क्योंकि यह जो है 90 डिग्री के सामने है। तो अब पाइथागोरस क्या कहते हैं दोस्तों कि कर्ण का जो वर्ग है वह किसके बराबर है, लंब के वर्ग के प्लस आधार के वर्ग के बराबर है। तो कर्ण हमको पता करना है, तो लंब कितना है दोस्तों 3 का लंब 4 है, तो यहाँ पर 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर यानी कि 16 प्लस 9 इज इक्वल टू क्या हो गया दोस्तों 25 और यह क्या है कर्ण का स्क्वायर है। तो दोस्तों कर्ण हमारा क्या हो जाएगा √25 यानी कि 5। तो कर्ण की वैल्यू दोस्तों हमारी कितनी आ गई 5 आ गई। अब यहाँ पर दोस्तों हमने फाइंड आउट कर लिया, कर्ण हमने क्या फाइंड आउट कर लिया दोस्तों 5, बेस हमारा कितना है 3 और लंब कितना है 4। अब दोस्तों हम जो है बाकी और जो भी हमको रिलेशन बताना है वो हम आसानी से जो है हम यहाँ पर लगा पाएंगे। तो अब देखिए इस प्रश्न को, अब हमने क्या किया दोस्तों, हमारा जो लंब है वह कितना है 4, आधार कितना है दोस्तों 3 और हमने कर्ण फाइंड आउट कर लिया कितना 5। अब दोस्तों हमारा यह प्रश्न यहाँ पर आसान हो गया। अब दोस्तों वह पूछ रहा है और हम जो है साथ में लाल और के ए यह जो है याद रखेंगे। अब दोस्तों साइन की वैल्यू, बाकी रेशियो हमको बताना है, तो हमने साइन की वैल्यू साइन थीटा लंब बटा कर्ण, लंब 4 और कर्ण 5, कॉस थीटा आधार बटा कर्ण, आधार 3 बटा कर्ण 5, tan लंब बटा आधार, लंब क्या है 4 और आधार क्या है 5। अब दोस्तों आप सभी जानते हैं साइन का उल्टा कॉसेक, इसको रिवर्स कर देंगे 5/4, कॉस का सेक इसको रिवर्स कर देंगे 5/3 और tan का कॉट, तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा 5/4, हमने रिवर्स कर दिया यहाँ पर। तो दोस्तों देखा हमने आसानी से tan की वैल्यू दिया था, तो हमने बाकी सभी अनुपातों को आसानी से हमने जो है यह निकाल लिया। तो यहाँ पर दोस्तों